क्या आपने कभी कंक्रीट की दीवारों से दूर पूरी तरह इको फ्रेंडली स्कूल देखा है, जहां बच्चे बांस और तिरपाल से बनी झोपड़ी में पढ़ाई कर अपना भविष्य संवार रहे हों? दरअसल सिमडेगा जिला के बानो के हल्दीबेड़ा प्राथमिक विद्यालय भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। छत जगह जगह से टपक रही है। बारिश शुरू होते ही पूरा कमरा पानी से भर जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि यह भवन कभी भी भरभरा कर गिर सकता है। ऐसे में बच्चों को सुरक्षित तरीके से शिक्षा दिलाना ग्रामीणों के लिए एक बड़ा सवाल बन गया। कई वर्षों से ग्रामीणों और विद्यालय के शिक्षकों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से नए भवन की मांग की, आवेदन दिए, शिकायतें की, अधिकारियों के चक्कर लगाए गए, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली और बारिश का मौसम शुरू हो गया, तब गांव के लोगों ने खुद जिम्मेदारी उठाई। ग्रामीणों ने श्रमदान किया, किसी ने बांस दिया, किसी ने तिरपाल, किसी ने मेहनत की। देखते देखते विद्यालय परिसर में एक झोपड़ी नुमा अस्थायी स्कूल तैयार कर दिया गया। आज उसी झोपड़ी में बैठकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रामीणों की एक छोटी सी पहल ने बच्चों को अस्थायी रूप से सुरक्षित शिक्षा दिलाने की व्यवस्था तो कर दी है, लेकिन यह व्यवस्था लंबे समय तक नहीं टिक सकती। अब बारी है सरकार की। सरकार जल्द इन बच्चों की सुरक्षित शिक्षा के लिए नजरें इन पर डाले, जिससे उज्जवल भविष्य के सपने संजोए इन बच्चों की शिक्षा निर्बाध और सुरक्षित तरीके से चलती रहे। स्कूल में पानी टपकता है, इसीलिए बहुत दिक्कत है, इसीलिए हम इस झोपड़ी में पढ़ रहे हैं। गाँव वालों ने यह छपरी बनाया है, उस दिन से हम इस छपरी में पढ़ रहे हैं। पढ़ाई करने में हमें बहुत दिक्कत होती है। मैं मुख्यमंत्री से यह मांग करती हूँ कि हमारा स्कूल जल्द से जल्द बनवाया जाए और हमें स्कूल में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्कूल में बहुत दिक्कत हो रहा है कि बच्चों लोग को पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। स्कूल घर गिरने वाला है, अभी तो छत पूरा टूट रहा है, इसीलिए अब झोपड़ी में पढ़ रहा है। गांव समिति लोग बातचीत किए और झोपड़ी बनाए, वहाँ पढ़ रहा है। आंधी तूफान आएगा तो उड़ जाएगा ना, कुछ नहीं, सुनवाई नहीं हो रहा है। स्कूल घर हम लोग की मांग है कि जल्दी से जल्दी बन जाए, इसीलिए जो हम लोग मांग किए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई है, हम अपने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बानो, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, संबंधित बीपीओ, बीआरपी के साथ हम लोग स्कूल का निरीक्षण किए हैं। वहाँ यह पाया गया कि फिर बरसात में बिल्डिंग से रिसाव हो रहा है छत से, तो बच्चों को बैठने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। तो ग्रामीणों ने आंगन में एक टेम्पोररी व्यवस्था की थी तिरपाल की सहायता से। लेकिन जब हम लोग गए तो वहाँ देखे कि हमारा जो किचन भवन है वो सही अवस्था में है, जहाँ पर हम लोग अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। तो विभागीय अनुमति मिलने के बाद हम लोग उस पर काम करेंगे और उसका रिपेयरिंग अथवा नया भवन बनाने के लिए हम सरकार को पुनः प्रस्ताव भेज रहे हैं। तो आश्वासन मिला है कि जल्दी जल्द वहाँ पर प्राथमिकता के तौर पर नया भवन बनाया जाए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in